हेलो दोस्तों, अमित मैथ्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसके थ्योरी में हमने पढ़ा था कि बड़े बड़े एंगल्स का कैसे आसानी से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। तो देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में हमारा सेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन स्क्वायर पाई बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमने तो एंगल को डिग्री में पढ़ा था, तो एक एंगल को रेडियन में भी बदला जाता है। क्या एंगल को दो टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो हम लोग याद रखेंगे कि 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। किस रेडियन के इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसी भी एंगल को, अगर एंगल डिग्री में दे रखा है तो उसे हम लोग रेडियन में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें निकालना है यहाँ पाई बाई 6 का, तो हमें पाई बाई 6 है तो इधर 6 से डिवाइड कर देंगे। हमारा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना होगा। इक्वल के इस साइड हमने डिवाइड किया तो इसे मेंटेन रखने के लिए इधर भी 6 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो पाई बाई 6 यानी कितना हो गया, 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो पाई बाई 6 यानी 30 रेडियन। यहाँ से हमें पता चला कि पाई बाई 6 कितने डिग्री के बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। जो पाई में ये दे रखा है ये हमारा रेडियन हो गया, यानी 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 बोल सकते हैं, या पाई बाई 6 रेडियन को हम लोग 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। अगर 180, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो हमें पाई बाई 4 का निकालना है। किसका? पाई बाई 4। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड कर देंगे। इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा, और देखेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी पाई बाई 4 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पाई बाई 6 रेडियन यानी 30 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन मीन्स 45 डिग्री, पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, और पाई बाई 2 इज इक्वल टू 19 डिग्री। और 0 डिग्री को हम लोग 0 रेडियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। ये कंडीशन याद है तो सारा निकल जाएगा डिग्री से रेडियन। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? सेक 30 का वैल्यू होता है हमारा √3 बाई 2 बाई √3। कितना होता है? 2 बाई √3। सेक 30 डिग्री का होता है 2 बाई √3, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 तो कितना होता है, √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 6, 3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 90 का कितना होगा, 1 का स्क्वायर। 90 का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब देखेंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और नीचे √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, गुने 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 इंटू 1, तो हमारा हो जाएगा 8 बाई 3 प्लस 3। जब इसे सोल्व करेंगे हम तो टोटल हो जाएगा 9 8 17 बटे 8, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने देखा इसे कैसे फाइंड किया। तो आप लोगों को इसके लिए जो वैल्यू चार्ट होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि कॉट स्क्वायर 30
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसका क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर 30 यानी कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा, √3 होता है। तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, तो कॉस 60 का 1/2 तो कॉस स्क्वायर का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू साइन 45 का होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो हम कर देंगे क्या यहाँ पे स्क्वायर माइनस 4 साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 लेकिन स्क्वायर है साइन का तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रूट से स्क्वायर कैंसिल तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 3/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1/4। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 माइनस 3/8 माइनस 1। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा -3 टोटल एलसीएम कर लेते हैं यहाँ पे 8 एलसीएम हो जाएगा 8, इसके नीचे भी 1 है इसके नीचे भी 1 है तो 3 की 24 यहाँ हो जाएगा -4 -3 -8। इसे जब हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो 8 4 12 12 3 15 15 24 में से 15 जाएगा 24 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, सॉरी 24 माइनस 15/8 तो यहाँ घटेगा तो कितना 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो 9 बटे हमारा हो जाएगा 8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स, ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कल एक रूल पढ़े थे, हम लोग रूल पढ़े थे कि 90 इंटू 90 डिग्री इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा, जहाँ थीटा हमारा कैसा नंबर था, एक एक्यूट एंगल था। कैसा एंगल था, एक्यूट एंगल था, ठीक है। एक्यूट एंगल मीन्स दिस एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90, 0 to 90 यानी 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जो यहाँ पे थीटा रहेगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो 90 इंटू समथिंग यानी समथिंग की जगह क्या 2 नंबर हमारा आता है, या तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल में क्या होगा ऑड नंबर होगा, 90 के मल्टीपल में या तो हमारा इवन नंबर होगा या तो फिर हमारा ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा या तो हमारा क्या होगा ऑड नंबर होगा। तो हमने बताया था कि अगर 90 के मल्टीपल में इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए इवन नंबर, तो वो सेम रहता है, क्या रहता है सेम, मीन्स साइन का साइन में ही, कॉस का कॉस में और टेन का टेन में, नो चेंज, ठीक है। यानी वहां नो चेंज भी हम बोल सकते हैं कि साइन का साइन थीटा ही होगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा और टेन का टेन में ही रहेगा। अगर ऑड आ जाए, अगर हमारा 90 का मल्टीपल ऑड आ जाए, 90 का मल्टीपल यहाँ पे ऑड रहे तो क्या बोले थे कि साइन का किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा रहेगा तो किस चीज में, साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो टेन थीटा हमारा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और कॉट थीटा किस में होगा, टेन थीटा में। एंड सेक थीटा हमारा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और कॉसेक थीटा किस में हो जाता है, सेक थीटा में। तो कब, जब 90 का मल्टीपल ऑड हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इवन होगा तो नो चेंज, तो हम इसी रूल पे इस एंगल को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि सेक, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 90 इंटू में डाल देंगे, 90 डिग्री इंटू, अब 90 में कितना से हम इंटू करें कि 480 या इससे ज्यादा या इससे कम हो जाए, ठीक है, इसके नजदीक। तो हम 90 डिग्री में अगर
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450। तो 450 में हम 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो क्या 480 डिग्री हो जाएगा? होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 5 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉसेक 570 डिग्री। तो कॉसेक का कॉसेक तो बाहर रहेगा, यहाँ पे हम 90 लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे और 90 में हम कितना से इंटू करें कि 570 के नियरेस्ट आ जाए। तो 570 के नियरेस्ट आ जाए तो 90 में 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 540, 540। तो 540 में 90 में 6 से हम इंटू किए तो कितना हो गया? 540। और हमें लाना क्या है? 570। तो 540 में हम 30 ऐड कर देंगे, 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो क्या हमारा 570 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम 1030 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी 90 में 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 90 में 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। और 360 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री हटा दें तो 330 हमारा हो जाएगा। तो माइनस कितना करेंगे? 330 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 600। तो साइन 600 है तो हमारा 90 तो कंपलसरी है कि 90 हमें लिखना है, 90 का मल्टीपल खोजना है, ठीक है। तो 90 यहाँ हो गया, हमें 600 के करीब जाना है। तो 600 90 में कितना से इंटू करें? तो 9 छक 54 यानी 90 में 6 से इंटू कर देंगे, 90 में 6 से इंटू कर देंगे तो 540 डिग्री हो जाएगा। और 540 में अगर 60 ऐड कर दें हम, 540 डिग्री में 60 ऐड कर दें तो कितना? 600 हो जाएगा। तो 90 गुने 6 प्लस 60 इंटू कॉस, कॉस कितना है? 660। तो हमें तो 90 कंपलसरी लिखना है, 90 का मल्टीपल खोजना, वो ऑड होगा कि इवन होगा। तो 660 डिग्री है तो क्या 90 में हम 90 डिग्री है तो 90 में 7 से जब हम मल्टीप्लाएंगे तो 9 7 63 यानी 630 डिग्री, 630 डिग्री यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 डिग्री। और 630 डिग्री में हम 30 ऐड कर दें, 30 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 660 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉट 405 है तो 90 तो हमारा कंपलसरी है। अब 90 का मल्टीपल खोजना है कि इस 90 में कितना से इंटू करें कि 405 के करीब आ जाए। तो देखेंगे कि 90 में अगर हम 4 से इंटू कर दें, 90 में 4 से हम इंटू करेंगे तो 360 हो जाएगा। और 360 में 45 डिग्री ऐड कर दें तो 405 हो जाएगा। 90 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। अब ये वाला रूल हम लोग याद रखेंगे, ये रूल हमने बताया था, ठीक है, कि कब चेंज होता है। तो अगर 90 का मल्टीपल अगर इवन नंबर हो तो नो चेंज, साइन का साइन ही रह जाएगा, नो चेंज मतलब साइन तो साइन में ही आ जाएगा, साइन का साइन ही हो जाएगा, कॉस तो कॉस में ही रहेगा, टेन तो टेन में ही रहेगा, मतलब जो है वही में रह जाएगा, सेम रहेगा। तो और ऑड रहेगा तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में। तो बाय दिस रूल हम लोग देखेंगे कि 90 का मल्टीपल यहाँ क्या है? ऑड नंबर है। तो सेक किस में कन्वर्ट होता है? सेक हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा? कॉसेक में, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह पे यही ना थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा कॉसेक 30 डिग्री। अब देखेंगे, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बड़ा वाला एंगल दिया है 480, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम देखेंगे कि 90 का 5 बार हुआ है, कितना? 90 हमारा कितने बार है? 5 बार। तो हम लोग यहां पे देखेंगे तो यहां पे तो 0 होता है, ये π/2 यानी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हम बोल सकते हैं। ये हमारा 180 डिग्री और ये हमारा कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और फिर अगर एक बार और रोटेट करें तो यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ भी 0 पर फिर पहुंच जाए तो 360 डिग्री, ठीक है। तो 90 में कितना से इंटू हुआ है? 5 में, यानी 90 कितना बार रोटेट किया है? 5 बार। तो यहां से चला तो यहां से यहां तक पहुंचने में एक रोटेशन 2 3 4, यानी यहाँ कहाँ आ गया? 0 पे। और फिर कितना? 90 में 5 बार की, तो 4 तो यही हो गया, 4 यही, फिर 5 यानी 90 पे आ गया, यानी 90 गुने 5 कहाँ होगा? यहाँ पे। और इसमें 30 डिग्री ऐड हुआ, तो 30 डिग्री ऐड हुआ तो यहाँ पे, यानी किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा?
ये जो 480 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो 480 डिग्री हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेक ओरिजिनल फंक्शन तो हमारा ये सेक है ना, तो सेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? निगेटिव होता है। तो सो यहाँ क्या साइन लग जाएगा? माइनस का, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसी तरह से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या है, कॉसेक 90 इंटू 6 डिग्री, कॉसेक 90 इंटू 6, तो 6 हमारा कैसा नंबर है? इवेन नंबर है। तो कॉसेक का आंसर किस चीज में? कॉसेक में ही होगा। 6 हमारा इवेन है तो इवेन में नो चेंज, तो कॉसेक है तो कॉसेक में ही रहेगा। तो यहाँ तो कॉसेक है तो कॉसेक में ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कॉसेक है तो कॉसेक में ही होगा। कितना? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब देखना है कि ये 90 इंटू 7 यानी 90 इंटू 5 हमारा यहाँ पे आया था, 90 इंटू 5 और 90 इंटू 6 है तो हमारे यहाँ आ जाएगा। और इसमें 30 डिग्री ऐड है, 30 डिग्री ऐड है तो मान ले कि यहाँ से 30 डिग्री यहाँ पे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? निगेटिव। तो ये माइनस यहाँ पे ले लेगा, क्या लेगा? माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से 10 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 यानी 0 डिग्री पे 4 रोटेशन है, तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी यहाँ आ गया। और यहाँ से 30 डिग्री कम, तो 30 डिग्री कम तो इधर यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ। और 10 90 इंटू 4, तो 4 हमारा कैसा नंबर है? इवन है, तो 10 का 10 में ही होगा। तो 10 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई 90 इंटू 6, तो 90 इंटू 6 तो हमारा यहाँ पे आया था 180 डिग्री के पास यही। और इसमें 60 डिग्री ऐड है, तो 60 डिग्री ऐड है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। तो साइन का तो साइन ही रहेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो साइन 60 डिग्री, लेकिन किसके साथ? माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये हमारा एंगल 600 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। cos 660 डिग्री यानी 90 का 7 रोटेशन, क्या 90 इंटू 7, तो 7 बार घूमना है, तो 4 बार तो यही आ जाएगा, 5 6 7। और इसमें कुछ ऐड है, 90 इंटू 7 में 30 ऐड है, तो 7 तो यहाँ आ जाएगा, 90 इंटू 7 यहाँ, और 30 डिग्री ऐड है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। अब ये 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो कॉस का किस चीज में हो जाएगा? साइन में। कॉस हमारा साइन में होगा, साइन 30 डिग्री। लेकिन अब देखना है कि ये प्लस के साथ रहेगा या माइनस के साथ रहेगा। तो कॉस हमारा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, 660 डिग्री जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव साइन के साथ साइन 30 होगा। ठीक है, उसी तरह से कॉट 90 इंटू 4, तो 90 इंटू 4 यानी हमारा यहीं पे आ जाएगा, और प्लस 45 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉट कितना हो जाएगा? 4 है, तो कॉट का कॉट में ही आंसर होगा, तो कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें सारा का वैल्यू याद है, हम यहाँ पे सारा का वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस आपस में इंटू होगा तो प्लस, और ऊपर में माइनस और नीचे में माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा सारा। क्या हो जाएगा? सारा आपस में कैंसिल। अब देखेंगे कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 2 इंटू कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/√3 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, कॉट 45 का कितना होता है? 1। तो 2 इंटू 2, ये तो डिवाइड के नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, और नीचे ये √3 आएगा, तो √3 में इंटू होगा, तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा? √3 गुने √3 3 हो जाएगा हमारा, यानी 4 चौके 16/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने देखा कि इसे इस रूल पे हम लोग इस क्वेश्चन को बताया, तो इसका हम लोग 3 वीडियो नंबर 1 में अगर आप देखिएगा इसका, तो ये हमने बता रखा है वहां पे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जब हम देखेंगे तो हमारा क्या दे रखा है, साइन 300 डिग्री इंटू tan 330 डिग्री इंटू sec 420 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 135 डिग्री इंटू sin 210 डिग्री इंटू sec 315 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट वाला रूल भी पढ़ा था हमने कि इक्विवेलेंट होता है क्या, अगर थीटा के इक्विवेलेंट तभी होगा जब थीटा प्लस माइनस 2n पाई के इक्वल होगा, जहाँ n हमारा कैसा नंबर है, जहाँ n क्या है, इंटीजर है, जहाँ n हमारा क्या है, इंटीजर। यानी जब भी इक्वेशन हमारा 360 डिग्री 720 डिग्री मतलब 360 डिग्री के मल्टीपल में जहां भी अगर हमें एंगल मिले 360 डिग्री 720 डिग्री इससे आगे और, ठीक है, 180 डिग्री, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस एंगल को उसमें से हटा देते हैं, क्या एंगल में से हटा देते हैं और जो थीटा रहता है उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो क्या हम साइन 300 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 60 तो 300, tan 360 माइनस 30 तो कितना 330, और sec 400 हमारा क्या, sec 460 यानी 360 डिग्री में 60 डिग्री ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। tan 135 तो tan 135 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 210 डिग्री तो साइन 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 180 यानी 90 गुने 2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। सेक 315 डिग्री है तो सेक 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने बाई ऊपर वाला का देखेंगे तो ऊपरे वाला बाई इक्विवेलेंट एंगल रूल यानी रूल नंबर फर्स्ट हमारा थ्योरी में जो बताए थे उससे क्या हो जाएगा साइन माइनस 60 डिग्री इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, थीटा के इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर 2 पाई माइनस n हो 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो यहाँ tan 360 भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या 30 डिग्री बचेगा, तो इसे भी हम लिख सकते हैं tan माइनस 30 डिग्री इंटू सेक 360 तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या सेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब नीचे हम देखेंगे 90 प्लस 45 तो इससे 90 में किया 1 से इंटू है तो 1 हमारा क्या है ऑड नंबर है, तो 90 में जब ऑड नंबर से इंटू होता है 90 में जब ऑड नंबर से इंटू होता है तो क्या tan का कॉट में हो जाता है, tan का कॉट हो जाएगा। और ये 90 प्लस 45 यानी ये हमारा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंगल लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है तो निगेटिव, तो tan 45 यही हो जाएगा इंटू साइन 90 इंटू 2 तो 2 हमारा कैसा नंबर है इवेन नंबर है तो इवेन तो साइन का तो साइन ही में रह जाएगा तो यहाँ पे हो गया साइन हमारा 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, लेकिन 90 इंटू 2 यानी 90 कितना बार मूव कर गया है 2 बार, यानी ये टोटल जो ये एंगल दे रखा है 210 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 90, तो पहला मूव तो यही होगा 90 यहाँ 90 और तो कितना 180 और
90 90 180 हो गया, हमारा कितना है 210 डिग्री। तो 180 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो और कहाँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है। और सेक 360 तो हमारा यही ना होता है, 360 माइनस 45, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 360 है, तो बाई इक्विवेलेंट रूल क्या हो जाएगा, सेक माइनस 45 क्या हो जाएगा, सेक माइनस 45 जो एंगल होता है उसी के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे साइन माइनस थीटा पढ़ रखा है कि माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस 60 डिग्री इंटू टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस 30 डिग्री इंटू सेक 60, तो सेक 60 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई माइनस कॉट 45 इंटू माइनस साइन 30 डिग्री इंटू सेक माइनस थीटा, सेक थीटा ही हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री। अब सोल्व करेंगे तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सारे टर्म्स का हमें वैल्यू याद है, सारे नंबर का, सारे एंगल जो दे रखा है उसका वैल्यू तो हमें पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60 डिग्री इंटू 10, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2 इंटू tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 इंटू हमारा कितना है यहाँ पे सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, डिवाइडेड बाई कॉट 45, तो कॉट 45 1 होता है हमारा, क्या कॉट 45 1 हो जाएगा, इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू सेक 45, सेक 45 हमारा कितना होता है, √2, कितना होता है, √2, तो यहाँ √3 से √3 हमारा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में हमारा क्या है, √2/2, √2 से ये √2 टाइम्स में कट जाएगा, ये √2 जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, √2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, √2, आंसर क्या हो गया, √2। यहाँ माइनस माइनस आपस में इंटू होके क्या होगा, आगे वहां प्लस हो जाएगा, तो हमने हटा दिया उसे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, तो √2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निकाल दिया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर की, if theta is equal to 30 degree, if theta is equal to 30 degree, तो so that cos के पावर 6 डिग्री, cos के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा इक्वल होगा किसके, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्वेश्चन है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो सो दैट प्रूव करना है कि कॉस के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा इक्वल होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस, तो एलएचएस में हमारा क्या है, एलएचएस में क्या है कि कॉस के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा, यही है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कॉस, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह लिख सकते हैं 30 डिग्री, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री के पावर 6 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री का पावर 6, कॉस के पावर 30, कॉस ऑफ 30 डिग्री का पावर 6 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री का पावर 6, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारा √3/2, कितना होता है √3/2 का पावर 6 प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 के पावर
6 होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि √3/2 ये हो जाएगा हमारा √3/2 का पावर स्क्वायर कर देंगे और इसका पावर क्यूब प्लस 1/2 के पावर 6। ठीक है, तो इसे भी अगर आसान करना चाहे तो 1/2 के पावर 2 होल क्यूब। अब हम यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 के पावर क्यूब प्लस 1/2 यानी 1/4 के पावर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 का पावर 3 टाइम्स तो 3 जा 9 27 हो जाएगा और 4 का 4 चौके 16 चौके 64 प्लस यहाँ 1/64। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28/64 और इसे जब कैंसिल कर देंगे हम 2 से तो 14 बार में, 4 से करेंगे तो ये 7 बार में और 4 से इसे करेंगे तो ये हमारा 1 और 6 यानी 7/16 आ गया। LHS से हमारा कितना आ गया 30 डिग्री हमने पुट किया LHS में तो 7/16। उसी तरह से हम अब RHS में भी फ्रॉम RHS तो RHS में हमारा क्या दे रखा है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे हमें कितना रखना है 30 डिग्री तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर इक्वल करेंगे 1 - 3 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब यहां से 1 - 3 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू √3 का स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हमारा 3/4 हो जाएगा 3/4। अभी यहाँ पे 1 - 3 जा कितना हो जाएगा 9/16। अब इसे सोल्व करेंगे तो इसके नीचे भी 1 है तो क्या हो जाएगा 16 16 - 9 16 - 9 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/16। तो यहाँ हमने देखा कि LHS भी 7/16 और RHS भी 7/16। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS बराबर RHS। सो यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेलो दोस्तों, अमित मैथ्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट 10 के पावर 10 π/4 प्लस cot π/4 प्लस sec π/4 इंटू 10 π/4 प्लस cot π/4 माइनस sec π/4 इक्वल होगा किसके cosec स्क्वायर π/4 के। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि LHS से चलेंगे, क्या LHS से चल करके RHS अगर दिखा दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट π/4 को हम थीटा मान लिए। क्या मान लिए लेट π/4 को थीटा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा LHS, देयरफॉर LHS बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि tan थीटा प्लस cot थीटा इसमें भी है और tan थीटा प्लस cot थीटा इसमें भी है तो इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा को एक ब्रैकेट में हमने कर लिया। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा को अगर a मान ले, sec थीटा को अगर हम b मान ले तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में नजर आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a की जगह पे हमारा क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b की जगह पे sec थीटा है तो sec थीटा का स्क्वायर, sec थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे हम tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे ये कैसे लिखा, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने देखा कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसे हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इतना हो गया, ये हमने एस बी इस ब्रैकेट को माना था, तो इसका होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और सेक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यहां देखेंगे हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना का इक्वल होता है, बाय फॉर्मूला 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा जैसे वैसे छोड़ देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हमने एक कर दिया तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसे हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2, ठीक है 2 इंटू 2। अब हमारा यही हो गया। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख दिए कि क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 2 इंटू 1 हमारा क्या हो गया 2। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे उल्टी है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हम माइनस से दोनों साइड इंटू कर दें तो क्या हमारा वही टर्म आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। माइनस से जब दोनों साइड इंटू करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल -1 के, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा -1, क्या हो जाएगा -1 बाय दिस रूल। तो हम यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमने थीटा किसे माना था π/4 को, तब थीटा को हम लौटा देंगे, थीटा जो था वो हम लौटा देंगे तो कॉसेक, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है π/4, तो बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा π/4। ये कहां से हमने लिखा, तो बाय फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही तो प्रूव करना था RHS, तो RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी बनाना चाहें तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे tan π/4, तो हमने अभी पहला वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि π/4 की कितने डिग्री को बोलते हैं, π/4 ये रेडियन में है, इसे जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये 45 डिग्री हो जाता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाता है कितना 1। उसी तरह से cot 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है, प्लस सेक π/4, सेक π/4 यानी 45 डिग्री, और सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, कितना होता है √2 इंटू tan 45 डिग्री 1 प्लस 1 माइनस √2, तो 1 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस √2, 2 माइनस √2, तो ये भी क्या a प्लस 2 को a और √2 को b मान लेते, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 2, क्या हो गया 2। तो हमने LHS से चला तो कितना आ गया 2। अब RHS से चलेंगे, ये LHS से हमने चला, वैल्यू पुटिंग से अगर बनाएंगे तो LHS बराबर RHS दिखाना होगा, तो हम LHS से चले तो 2 आ गया। उसी तरह से हम कॉसेक स्क्वायर, अब RHS से चलेंगे, किधर से RHS से, तो RHS में हमारा क्या है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री यानी 45, और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 2, LHS बराबर RHS हो गया। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। अगर वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो दोनों साइड से बनाना होगा, और अगर थीटा मान के बनाएंगे, एंगल को थीटा मान लेंगे तो हम LHS को दिखा दें कि RHS के बराबर हो गया, सो प्रूफ। तो हम लोग इसे 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे
आगे हम देखेंगे कि सो दैट क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलेंगे कि सो दैट साइन के पावर साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? तो 8 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। क्या करना है कि सो दैट इतना का सम किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस में हमारा क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यही हमारा एलएचएस है। तो एलएचएस में देखेंगे कि हमारा एंगल जो है एपी में वैरी कर रहा है। क्या एपी में आगे बढ़ रहा है? ये 6 है तो 12 है, यहाँ 18 है, ऐसे ही करते करते 24 होगा, 30 होगा, फिर ऐसे ही करते करते 84 और 90 हो गया। तो ये सारे टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल हमारा एपी में यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो एपी में बढ़ रहा है तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस जो दिया हुआ है ये सीक्वेंस, ये सीरीज जो दे रखा है इसमें कितना टर्म्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि टर्म्स निकालने के लिए हमारा सबसे लास्ट एंगल क्या है? 90 डिग्री। और फर्स्ट कितना से वैरी कर रहा है? 6 सब में बढ़ रहा है तो 6 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 15। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है? 15। और 15 में से हम क्या करेंगे कि इसका तो वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू पता है, तो इसे हम अलग कर देंगे। तो हमारा टोटल साइन स्क्वायर 90 डिग्री को हम अलग निकाल दिए तो साइन स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू तो हमें पता है तो इसे हम अलग छोड़ देंगे। और बाकी जो दिया हुआ है साइन 6 डिग्री 12 डिग्री 18 डिग्री ऐसे ही और आएगा, उसका तो वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो उसे तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो 15 में से एक हमने हटा दिया जिसका वैल्यू पता है, वो हमने हटा दिया, तो टोटल कितना बचा? 14। इसमें टोटल कितना बचेगा? हमने 90 डिग्री को हटा दिया तो 14 बचा, ये लास्ट वाला को हटा दिया तो 14 टर्म्स बना। और ये 14 टर्म्स में हम 2-2 का एक पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2-2 का एक पेयर बनाएंगे। तो हमारा 14 है तो 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 7 पेयर बनेगा। कितना बनेगा? टोटल 7 पेयर बनेगा। अगर 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 7 पेयर बनेगा। और हमें कैसे एंगल का पेयर बनाना है ये भी ध्यान रखना है। वैसे एंगल का पेयर बनाना है जिसका सम 90 के इक्वल हो। क्या हो? 90 के इक्वल। तो 84 का किसके साथ पेयर बनाएंगे? 6 के साथ पेयर बनाएंगे। कि 84 और 90 को जोड़ेंगे, 84 और 90 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम वैसे 2 टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे जिसका एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री का एक पेयर बनाया। ठीक है, ऐसे ही पेयर बनाएंगे 12 का किसके साथ? साइन स्क्वायर 12 डिग्री का किसके साथ बनाएंगे? तो इसके पहले 78 होगा, इसके पहले क्या होगा? 78 डिग्री। तो किसका बनेगा? साइन स्क्वायर 78 डिग्री। तो ये हमारा एक टर्म्स हो गया, ये दूसरा का हो गया। तो ऐसे ही हमें कितना बनाना है? ऐसे ही टोटल 7 बनाना है। तो 2 तो हमने बना लिया। तो ऐसे ही प्लस डॉट 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 कितना टर्म? 7 टर्म तक 7 टर्म्स। तो ऐसा ही कितना बनेगा? 7 टर्म्स बनेगा। एक का 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 7 टर्म्स। और प्लस में हमारा क्या है? 7 टर्म्स प्लस में साइन स्क्वायर 90। तो प्लस में साइन स्क्वायर 90 हम लिखेंगे। ठीक है, अब जब भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर फॉर्मूला हमारा होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, होता है।
तो साइन 6 डिग्री या साइन 84 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 6 डिग्री प्लस साइन 84 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 12 डिग्री प्लस डॉट 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 कहाँ तक टू 7th टर्म तक, ऐसे ही 7 टर्म्स प्लस साइन स्क्वायर 90। अब बाय दिस रूल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 6 डिग्री कॉस स्क्वायर 6 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम इसे क्या बोल देंगे साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। उसी तरह से प्लस अगला ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, ऐसे ही कहां तक प्लस डॉट 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 टू 7th टर्म्स तक, ऐसे ही हमारा 7th ब्रैकेट बनेगा, ऐसा ही 7th ब्रैकेट्स बनेगा और प्लस में कितना साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री हमारा एंगल सेम है। तो जब भी हमने एक रूल पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कब होता है जब एंगल दोनों जगह का सेम हो। तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 कितना देगा हमारा 1 देगा, साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 12 कितना देगा 1 देगा, ऐसे ही कहां तक डॉट 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 टू 7th टर्म्स तक, यानी ऐसे ऐसे कितना ब्रैकेट बनेगा, टर्म्स के जगह हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ऐसा कितना ब्रैकेट बनेगा हमारा, ऐसा 7 ब्रैकेट बनेगा, ऐसा 7 ब्रैकेट बनेगा। तो यहां पे हम ब्रैकेट 2 7 ब्रैकेट्स, यहां पे भी हम ब्रैकेट्स कर लेंगे ब्रैकेट, ऐसा ऐसा कितना ब्रैकेट बनेगा 7। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7 ब्रैकेट, और प्लस में हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर 90 का कितना होता है 1 होता है। अब हम देखेंगे कि ऐसा 1 प्लस 1 प्लस 7 तक है तो कितना हो जाएगा 7 टर्म्स, तो 1 प्लस 7 तक तो 7 हो जाएगा और प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा क्या प्रूफ। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को अगर ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ये तो हमारा डिटेल मेथड हो गया। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सिंपली 10 से 5 सेकंड में 5 से 10 सेकंड में अगर सोल्व करने के लिए रहे, यानी हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने पेयर बनाया, क्या बोला था कि जब एंगल हमारा एपी में वैरी कर रहा है तो क्या किया हमने, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाले। सबसे पहला काम यही करना है कि नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है अगर एपी में वैरी कर रहा है तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल लिया, तो कितना आ गया था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना था 15 था। तो 15 था तो साइन 90 डिग्री का तो वैल्यू पता था, तो उसे हमने अलग कर दिया, तो टोटल कितना बचा 14 बचा। और 14 में से 2 का ऐसा पेयर बनाया जिसका एंगल का सम 90 डिग्री हो गया। तो एंगल का सम 90 डिग्री का पेयर बनाया हमने यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ऐसा ऐसा कितना ब्रैकेट बनेगा 14 था तो 2 का पेयर बनाना था तो 7 ब्रैकेट बनेगा, और 90 तो अलग रहेगा तो 7 ब्रैकेट बन गया। तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री। तो ये तो हमारा डिटेल मेथड हो गया, तो हमारा तो इतना दूर तक रहेगा ही। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसके बाद एक और रूल होता है, उसे हम लोग याद रखते हैं। क्या होता है, एक रूल होता है अगर कंपटीशन में हमें बनाना है तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, यानी वैसे एंगल को हम एक ब्रैकेट में किए हैं, ब्रैकेट एक पेयर बनाया है जिसका एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो एक हमारा रूल होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी होता है, कब होता है जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। क्या हो, ऐसा कब होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 कब होता है जब दोनों एंगल दिया हुआ है ए और बी उसका सम 90 डिग्री हो। तो डायरेक्ट यहाँ 84 और 6 कितना 90, 12 और 78 कितना 90, ऐसे ही 18 प्लस 72 कितना हो जाएगा 90, आगे 18 प्लस
72 आएगा ना 90, तो इसका डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं बाय दिस रूल 1 लिख सकते हैं। 1 + 1 प्लस कहाँ तक टू 7th ब्रैकेट तो 60 ब्रैकेट तक, कहाँ तक 7 ब्रैकेट तक, और प्लस साइन स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ऐसा ही 7 टर्म तक है तो 1 1 7 हुआ है तो 7 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट tan 9 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री 27 इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करना है कि 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan 9 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री 27 tan 45 tan 63 एंड tan 81 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 6 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वैसे यहाँ पे 6 है तो हमारा वैसे 2 नंबर का पेयर बनाएंगे कि जिसका एंगल का सम कितना आ जाए 90 डिग्री के इक्वल हो। तो हम इसको सबसे पहले LHS बराबर लिखते हैं कि tan 9 डिग्री tan 18 डिग्री tan 27 डिग्री tan 45 डिग्री tan 60 डिग्री और tan 81 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम जब 2 का पेयर बनाएंगे तो हमारा टोटल 6 टर्म है, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा, तो 3 पेयर बनेगा। और 3 पेयर वैसे एंगल का बनाना है जिनका एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। क्या हो 90 डिग्री के इक्वल हो। तो tan 9 को किसके साथ रखेंगे, tan 89 के साथ, 81 के साथ। तो tan 9 डिग्री इंटू tan 81 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, tan 18 डिग्री यानी tan 18 डिग्री किसके साथ होगा, tan क्या हमारा tan 9 के बाद 27, 18 नहीं होगा इसमें, 18 नहीं होगा। ठीक है, ये tan 9 डिग्री ही होगा। तो 2 2 4 और 1 5 टर्म है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कि सो दैट tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री tan 45 डिग्री tan 63 डिग्री और tan 81 डिग्री इतना इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि LHS पहले हम देखेंगे कि हमारा LHS क्या दिया हुआ है, उसे लिख लेते हैं। tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री tan 45 डिग्री tan 60 डिग्री और हमारा tan 80 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, ठीक है, यहां पे हमारा देखेंगे कि tan में और इंटू में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 5 है। तो 5 है तो इसमें से देखेंगे किसी का वैल्यू हमें पता है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का तो वैल्यू हमें पता है। तो tan 45 डिग्री को छोड़ करके बाकी tan 9 डिग्री का भी वैल्यू पता नहीं है, tan 27 डिग्री का भी नहीं है, tan 63 और tan 81 डिग्री ये सारा का वैल्यू नहीं पता है। तो जिसका वैल्यू पता नहीं उसे एक जगह कर लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, tan 9 tan 27 tan 60 डिग्री एंड tan 180 डिग्री। और इनटू में तो tan 45 का तो हमें पता है तो इसे अलग रख लेंगे, tan 45 डिग्री इसका तो वैल्यू पता है। तो 5 टर्म में से एक का तो वैल्यू पता है, तो टोटल 4 तो यही ना बचा। अभी इस 4 में से 2 का ऐसा एंगल का पेयर बनाएंगे, दो tan का एक ऐसा पेयर बनाएंगे, 4 है तो
तो हमारा पेयर कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 पेयर ऐसे एंगल का बनाएंगे जिसका एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो 9 डिग्री को 81 डिग्री के साथ लिखेंगे। ये दोनों का एंगल का जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल हो जा रहा है। उसी तरह से 27 डिग्री को 60 डिग्री के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा 4 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 5 था। तो एक का वैल्यू पता है तो उसे साइड कर लिया, 4 है तो 2 का पेयर बनाया। और वैसे एंगल का पेयर बनाया जिसका सम 90 डिग्री हो, वैसे 2 एंगल का सम जिसका 90 डिग्री हो, उसी का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 10 9 इंटू 10 81, 10 27 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, और ये 10 45 तो हमारा ऐसा ही रहेगा, 10 45 इंटू में रहेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक रूल पढ़ रखा है, हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर 10 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो 10 9 तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और 10 81 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसी तरह से 10 27 डिग्री इंटू, इसे लिख सकते हैं 10 63 डिग्री को 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री 27 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट बंद। और 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 9 डिग्री है तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 9 डिग्री। तो यहां से हमारा हो गया कि 10 9 डिग्री इंटू कॉट 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री, और इंटू में तो 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, हमने एक रूल पढ़ रखा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। कब होता है, जब tan और कॉट के पास का एंगल सेम हो। तो यहाँ एंगल सेम है तो क्या इसे 1 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा क्या हो गया, ये 1। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाना चाहेंगे तो इसे हम लोग जस्ट 3 से 4 सेकंड में बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा यही दे रखा है, यही टोटल 5 टर्म्स है। तो 5 टर्म में से तो tan 45 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है, 45 का वैल्यू पता है, तो उसे हम लोग साइड में कर लेंगे। और वैसे 2 एंगल्स का पेयर बनाएंगे, वैसे 2 एंगल्स को एक पेयर के अंदर रखेंगे जिसका एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री को एक पेयर में, ऐसे ऐसे 4 ही नंबर है ना, 2 यहाँ और 2 यहाँ। उसी तरह से 10 27 को किसके साथ रखेंगे, 10 60 डिग्री के साथ रखेंगे, यही 10 60 के साथ रखेंगे। ठीक है, 63 इंटू कॉट 45, बोलो tan 45, तो tan 45 इंटू में होगा। तो हमारा एक रूल होता है, इसे हम याद रखेंगे कि tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B 1 होगा। कब होगा, जब इफ दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्या होगा, tan A इंटू tan B 1 होगा। कब होगा, जब दोनों एंगल का सम 90 के इक्वल होगा। तो देखेंगे एंगल 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90। तो इसे कितना हम लिख सकते हैं, 1। ये भी हमारा 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा। और tan 45 1 होता ही है, tan 45 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। यही तो प्रूफ करना था, सो प्रूफ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा पे है। तो सिग्मा का मतलब आप लोग जानते हैं, सिग्मा अगर नहीं जानते हैं तो सुन लें। सिग्मा का मतलब होता है सम। क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का ऐसे इंडिकेशन होता है, ये इसी से हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा को। क्या, इसका नाम है
सिग्मा। क्या? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, जोड़। क्या होता है? सम, या फिर इसे ऐड भी बोल सकते हैं, या ऐड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ यानी सम, हम जानते हैं। ऐसे साइन कहीं भी दिया रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि क्या है, ये सिग्मा है, यानी जो दिया है उसका सम है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिग्मा का होता क्या, तो सिग्मा यहाँ दे देगा सिग्मा ऑफ आर। सिग्मा ऑफ आर, जहां आर का वैल्यू 1 से, जहां आर का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक करना है। क्या? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर, जहां आर का वैल्यू क्या होगा 1 से 5 तक। तो इसे जब हम लोग डिटेल करेंगे, इसे जब हम लोग इस सिग्मा को हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये आर दिया हुआ है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। तो आर को वैसे टर्म्स तक लिखना है, कहां तक लिखना है, 1 से 5 तक का सम निकालना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी सिग्मा ब्रेक करने का मतलब यही होता है, सम। यानी ये दे देगा लीस्ट वैल्यू, ऊपर दे देगा ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी 1 से जाकर कहां तक, 1 से 5 तक का सम निकालना है। यानी आर के जगह पारी पारी से लिखेंगे, आर के जगह एक बार 1, फिर 2 + 2 + 3 + 4, कहां तक, 5 तक। ठीक है, तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन रहेगा, सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एस, यानी एस का वैल्यू कहां से 1 से n तक लिखना है। किस चीज में, सिग्मा का मतलब सम होता है, तो इसे क्या लिखेंगे 1, फिर 2, एस की जगह 2 रखेंगे, फिर 3, ऐसे ही डॉट 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 करते करते कहां तक, n टर्म्स तक। तो यही इसका सम को हम लोग शॉर्ट में सिग्मा के साथ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कि सो दैट, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि सो दैट सिग्मा ऑफ साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 इज इक्वल टू 5। तो ये r का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, तो r 1 से लेकर के हमारा लेना है कहां तक, 9 तक। यही हमारा क्वेश्चन है कि सिग्मा ऑफ साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 कहां से कहां तक r का वैल्यू लेना है, तो 1 से 9 तक। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, LHS में लिखेंगे। LHS में हमारा जो दिया हुआ है वही लिखेंगे पहले। तो r का वैल्यू कहां से 1 से 9 तक लिखना है। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पाई बाई 18 डिग्री, तो पाई बाई 18 डिग्री को हम डिग्री में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो पाई का मतलब, पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ये तो पाई रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन, और ये 180 डिग्री। पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो पाई के जगह क्या 180 हम पुट कर सकते हैं, तो 180 डिग्री बाई 18, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। यानी ये हमारा पाई बाई 18 डिग्री, कितना डिग्री, पाई बाई 18 जो रेडियन में दिया है, इसे अगर हम डिग्री में लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो R1 to 9, R का वैल्यू 1 से 9 तक लेंगे, साइन स्क्वायर R, और पाई बाई 18 का वैल्यू हमने यहां से कितना लिखा, 10 डिग्री, तो इसे 10 R लिख सकते हैं, 10 डिग्री इंटू आर, यही ना हो जाएगा 10 डिग्री इंटू आर। अब हम R का वैल्यू सिग्मा ब्रेक करेंगे, यहां से सिग्मा का साइन हटाएंगे, तो सिग्मा का मतलब क्या, R का वैल्यू एक एक पुट करते जाएंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, प्लस एक बार 2, एक बार 3, ऐसे करते करते कहां तक, 9 तक। तो हम यहां से सिग्मा ब्रेक करेंगे। तो सिग्मा ब्रेक करने के लिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री है तो 10 तो रहेगा, इंटू आर का वैल्यू हमने एक बार 1 ले लिया, आर का वैल्यू हमने 1 लिया। उसी तरह से साइन स्क्वायर 10 डिग्री गुने 2 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री गुने 3, ऐसे ही कहां तक, डॉट डॉट डॉट
ऐसे ही कहाँ तक चलना है हमें, टू 9 टर्म्स तक, 9 टर्म्स तक चलना है। तो इसके पहले 9 टर्म्स के पहले क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू 8 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू 9। कितना टर्म्स तक चलना था, 9 टर्म्स तक। तो हमने 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक चला, 9 तक। तो जब इसे 10 डिग्री को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे ही करते करते कहाँ तक, डॉट 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 साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ऐसे में इस ये जो दे रखा है सीरीज, ये सीरीज जो दे रखा है इसका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो 1 2 3 तो 90 तक गया, तो टोटल कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। तो 9 में से साइन स्क्वायर 90 डिग्री का तो वैल्यू हमें पता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का तो वैल्यू पता है कि 1 है। तो 9 में से एक टर्म्स को हमने हटा दिया तो कितना हो गया, 8 टर्म। कितना हो गया, टोटल 8 बचा। और 8 में से 2 का ऐसा पेयर बनाएंगे, जो 8 टर्म बचा उसमें से 2 का ऐसा पेयर बनाएंगे जिसका सम, जिसके एंगल का सम क्या, जिसके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री को किसके साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 के साथ। यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो ऐसे ही जब 2 का पेयर बनाएंगे तो टोटल 9 टर्म्स था। 9 में तो 90 का वैल्यू पता है, 90 को साइड कर लेंगे। 90 को हम क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। तो हमारा कितना टर्म्स बचेगा, टोटल 8 टर्म बचेगा। तो 8 में से 2 का पेयर बनाना है, कैसे का, जिसका एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। वैसे ही साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ऐसे ही जब पेयर बनाएंगे 8 का तो कितना पेयर बनेगा, प्लस डॉट 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 टू 4th ग्रुप, 4 ग्रुप बनेगा। ऐसा ही कैसा के ब्रैकेट बनेगा, 4 ब्रैकेट्स प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। और अभी अभी हमने बनाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 90। कब, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होता है, 1 होता है। कब होता है, जब दोनों एंगल का सम, अभी अभी हमने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। ऐसा कब होता है, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। ऐसा कब होता है, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री कितना हो रहा है, 90। एंगल का सम 90 हो रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इस ब्रैकेट को भी हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। प्लस ऐसे ही डॉट 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 कितने ब्रैकेट तक, 4 ब्रैकेट। ऐसे ही कितना ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट प्लस साइन स्क्वायर 90 कितना, 1 होता है वैल्यू साइन स्क्वायर 90 का। तो 1 + 1 ऐसे 4 टर्म्स तक ऐड है तो कितना हो जाएगा, 1 1 4 तक है तो 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। यही तो प्रूफ करना था, यही इक्वल हो गया। तो हमने इसमें यही समझा कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सम। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और जो लोअर और अपर वैल्यू दिया रहता है, यानी लोअर यानी जहां से चलना है उसे लोअर, और जहां तक जाना है उसे हम लोग बोलते हैं अपर वैल्यू। तो 1 to 9, तो हमने बारी बारी से सिग्मा को ब्रेक करके 1 to जहां तक बोल रहा था 9 तक, तो 9 तक हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो सो दैट tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा डॉट 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 tan 2n - 2 अल्फा इंटू tan 2n - 1 अल्फा इक्वल टू 1। यही प्रूव करना है कि इतना इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है LHS से चलते हैं, और LHS से चलते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सोल्व सिंस गिवन दैट
जो दिया हुआ रहता है उसे लिखेंगे। तो गिवन दैट 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई, 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई, यही दे रखा है ना कि 4n अल्फा किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। एंड जो प्रूफ करना है उसके LHS से, तो देयरफॉर LHS क्या है हमारा, tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा डॉट 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 क्या है हमारा, tan 2n माइनस 2 अल्फा इंटू tan 2n माइनस 1 अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें क्या खोजेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो देखिए अल्फा है यहाँ पे, 2 अल्फा है, 3 अल्फा है, ऐसे ही डॉट डॉट करते करते 2n माइनस 1 अल्फा है, क्या है 2n माइनस 1 अल्फा है। अगर एक अल्फा और यहाँ पे हो जाता तो क्या हो जाता, 2 अल्फा, यानी हमारा टोटल कितना हो जाता 2n। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें अगर एक और टर्म्स आगे बढ़ जाता तो क्या हो जाता 2n अल्फा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 डॉट 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 2n, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाता है। अगर एक टर्म्स और बढ़ता तो क्या हो जाता 2n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है 2n। तो हम यहाँ पे एक बात को जानेंगे कि अगर किसी भी नंबर में अगर हम 2 से इंटू कर देंगे, कोई भी नंबर में अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो क्या हमारा बनेगा, कोई भी नंबर में हम 2 से इंटू करेंगे तो क्या नंबर बनेगा, इवन नंबर बनेगा। तो 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 4 तो 2 इंटू 2 तो 4, 2 इंटू 3 तो हमारा 6, 2 इंटू 4 तो 8। यानी किसी भी नंबर में, किसी भी नेचुरल नंबर में या किसी भी इंटीजर में अगर 2 से हम इंटू करते हैं तो कैसा नंबर बनता है, इवन नंबर बनता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 2n हमारा कैसा नंबर होगा, n जहां हमारा इंटीजर है तो 2n हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और प्रत्येक इवन नंबर के पहले और बाद क्या होता है, ऑड नंबर होता है। प्रत्येक इवन नंबर के पहले हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो देखेंगे 2n, तो 2n के बाद 2n प्लस 1 होगा, 2n के बाद क्या होगा 2n प्लस 1, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर होगा। उसी तरह से 2n के पहले देखेंगे तो 2n के पहले क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, ये कैसा नंबर है, हमारा ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो हमने अभी अभी बताया था इसमें कि टोटल ये अगर एक टर्म्स और आगे जाता तो 2n टर्म्स हो जाता, तो एक टर्म्स कम है तो कितना 2n माइनस 1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n माइनस 1, कितना है नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इसमें कितना है 2n माइनस 1 है, कितना है 2n माइनस 1, ठीक है। तो हमने यहाँ तो देख लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n माइनस 1 है। 2n माइनस 1 के मतलब क्या, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। 2n तो हमने इवन माना था, किसी भी इंटीजर में अगर 2 से इंटू करते तो इवन नंबर देता है। और प्रत्येक इवन नंबर के पहले और बाद में क्या कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 कहीं पे लिखा रहे तो हम समझेंगे कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और 2n हो तो इवन नंबर है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n माइनस 1। तो इसमें हम लोग मिडिल टर्म खोजेंगे। तो मिडिल टर्म्स खोजने का तरीका होता है जब ऑड नंबर होता है तो मिडिल टर्म्स खोजेंगे कब, जब ऑड नंबर होगा। तो यहां से मिडिल टर्म्स खोजने का हमारा फॉर्मूला होगा क्या, तो मिडिल टर्म्स हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑड नंबर हो तो इसमें क्या करते हैं ना कि 2n जो ऑड नंबर रहता है यानी ऑड नंबर माइनस 1, ऑड नंबर प्लस 1 बाई 2, ऑड नंबर प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म निकलेगा। किसका, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिया होगा तब। क्या, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिया रहता है तो ऐसे हम लोग मिडिल टर्म्स निकालते हैं। तो इसमें अगर मिडिल टर्म्स निकालेंगे तो 2n माइनस 1 है, क्या है 2n माइनस 1। तो देयरफॉर इसमें मिडिल टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म बराबर हो जाएगा क्या, ऑड। तो ऑड नंबर है कितना टोटल 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। इसमें हम प्लस 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 से तो माइनस 1 कैंसिल, 2n बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा n। तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसे हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा डॉट डॉट डॉट, बीच में तो मिडिल टर्म्स होगा ऐसे ही। तो मिडिल टर्म्स कहां पे आएगा, tan n अल्फा के पास क्या हो जाएगा मिडिल टर्म्स, tan n अल्फा हमारा क्या हो जाएगा मिडिल टर्म्स। ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा
तो ये क्या है 2n माइनस 2 अल्फा इंटू 2n माइनस 1 अल्फा, ठीक है 2n माइनस 1। अब ये अल्फा जो है ना बाहर में, इसे अंदर ले आएंगे ब्रैकेट के अंदर। आगे हम क्या करेंगे कि अल्फा को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे, तो अल्फा को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा डॉट डॉट, ये तो हमारा tan n अल्फा है, क्या है n अल्फा, ठीक है डॉट डॉट, जब हम अल्फा को अंदर लाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा, 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू tan 2n अल्फा माइनस अल्फा। अब हमारा तो यहाँ 2n अल्फा आ गया, 2n अल्फा आ गया और यहाँ पे n अल्फा है। तो देखिए हमारा क्या गिवन कंडीशन दिया था कि 4n अल्फा पाई है, तो 4n अल्फा पाई है तो हम यहाँ से 2n अल्फा का वैल्यू निकालना चाहें तो 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा 2n अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर 2 से इधर और इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2n अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यही 2n अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 को हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो n अल्फा का भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। n अल्फा, तो ये अल्फा है, n अल्फा 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि n अल्फा क्या हो जाएगा, n अल्फा क्या हो जाएगा पाई बाई 4। n अल्फा कितना हो गया पाई बाई 4। अब जहां जहां 2n अल्फा है वहां पाई बाई 2 पुट कर देंगे और n अल्फा की जगह पाई बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो हम यहां से करेंगे tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा डॉट 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 tan n अल्फा का वैल्यू क्या आया पाई बाई 4, तो हमने यहाँ पाई बाई 4 पुट कर दिया, tan पाई बाई 4 डॉट 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 tan 2n अल्फा का वैल्यू कितना है पाई बाई 2, कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा इंटू tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ये हमने कहां से लिखा तो बाई फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan पाई बाई 2 रेडियन में, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा। तो हमने पढ़ रखा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो ये अगला स्टेप में क्या हो जाएगा tan पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, 2 अल्फा को थीटा माने तो tan 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा कितना हो जाएगा कॉट अल्फा की, कॉट 2 अल्फा की इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम अगला स्टेप में लिखेंगे क्या कॉट 2 अल्फा। तो हम अगला स्टेप में इसे क्या लिख देंगे कॉट 2 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा इंटू tan 3 अल्फा डॉट डॉट डॉट, और tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये हमारा tan पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा क्या हो जाएगा कॉट 2 अल्फा। बाई दिस रूल क्या हो जाएगा कॉट 2 अल्फा इंटू tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कॉट अल्फा। अब हम tan अल्फा और कॉट अल्फा को देखेंगे कि इंटू में दोनों को एक जगह कर लेंगे, तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, उसी तरह से tan 2 अल्फा इंटू कॉट 2 अल्फा, tan 2 अल्फा इंटू कॉट 2 अल्फा, उसी तरह से tan 3 अल्फा, तो इसके पहले तो tan 3 अल्फा होगा, tan 3 अल्फा होगा, तो इसे भी हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे कि tan 3 अल्फा इंटू कॉट 3 अल्फा। ऐसे ही डॉट डॉट करते करते कहां तक 1 तक, यही 1 तक, इधर वाला का इधर से हमें पेयर मिल जाएगा तो 1 तक जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा कितना हो जाता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट 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 इंटू 1, यही ना होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था। यहाँ tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1 कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, यानी tan के पास का एंगल और कॉट के पास का एंगल सेम हो और दोनों इंटू में है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो
tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1, tan 2 अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1, tan 3 अल्फा इंटू कॉट 3 अल्फा 1, डॉट डॉट कहाँ तक 45 डिग्री तक। तो 45 डिग्री तक तो ये कितना हो जाएगा 1, यही प्रूव करना। ठीक है।